नहीं, ऐसा है कि अभी तो नशे पे बात हो रही है। ऊपर जो रेजोल्यूशन है वो तो नशे का है। नशे में जिस तत्परता से और जितने ताकत से लड़ाई लड़ी जा रही है वो मैं समझता हूँ कि आज दिन तक कभी नहीं लड़ी गई है। और राज्य सरकार कानून लाने जा रही है, कठोर कानून लेके आ रही है कि किस ढंग से हमने इसमें आगे एक्शन लेना है। और बाकी नशों को हम अगर एक तरफ रख दें, लेकिन सबसे गंभीर मसला चिट्टा है। और ये कुछ लोगों का ये कहना कि जी कि पुलिस काम नहीं कर रही है या प्रशासन काम नहीं कर रहा है या सरकार नहीं कर रही है, मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल गलत है। 11 किलो चिट्टा पकड़ा गया है और 1700 कुछ लोग जो हैं हमने हिरासत में बंद किए हैं। अब ये है कि ये इंटरनेशनल मसला है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से ये आता है चिट्टा। कोई अफ़गानिस्तान से आता है, कोई पीछे नाइजीरियन पकड़े गए थे, अभी गैंग्स आ रही हैं। कुछ लोग जो हैं अब सरकारी मुलाजमों की जो है लगभग 40-50 लोग आए हैं गिरफ्त में, जो कि इनका हिस्सा बने हुए थे। कुछ लड़कियां जो हैं इस की गिरफ्त में थी, उस चैन का भी भंडाफोड़ हुआ है। कुछ कुरियर के माध्यम से भेज रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो ये चारों तरफ से घेरा हमने डाल दिया है, प्रदेश सरकार ने घेराबंदी कर दिया है। और हमने पिट NDPS एक्ट भी लागू कर दिया है, जिसके तहत प्रिवेंटिव अरेस्ट भी, जो लोग कहते हैं ना जी 1 ग्राम पे अरेस्ट नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा। हालांकि हमने यहाँ से विधानसभा से कानून पास करके केंद्र को भेजा था। उसमें हमने कहा था कि जो 5 ग्राम से नीचे वाले हैं इनको भी जमानत का प्रावधान रद्द किया जाए, लेकिन वो वहाँ से अभी अप्रूवल नहीं आई है। तो हम जो है लोगों की कैसे प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी है तो और कैसे उनकी संपत्तियाँ जब्त करनी है, किस ढंग से उन पर बलडोज़र फेरना है, ये अब बहुत बड़े पैमाने पे काम शुरू हो गया है। सरकार पूरी तरह इन्वॉल्व है, पुलिस पूरी तरह ताकत से लगी है। गवर्नर साहब का ये कंसर्न है, हमारा कंसर्न है, पूरे हाउस का कंसर्न है। और सारे MLAs ने ये संकल्प ले लिया है कि हिमाचल में चिट्टे को लेके एटलीस्ट कोई जनप्रतिनिधि पुलिस को फ़ोन नहीं करेगा, कोई भी अगर। और हमने तो ये भी कहा है कि अगर कहीं से भी शिकायत आती है कि चिट्टे वाले को कोई बचाने का प्रयास कर रहा है, उस पर भी उल्टी कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए चिट्टे की लड़ाई हम काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो युद्ध स्तर पे इस लड़ाई को हमने छेड़ दिया है। ठीक है, थैंक यू। नहीं, देखिए, हम सोच रहे हैं कि यहाँ हमारी नाइट पार्किंग गाड़ियाँ हैं, जब तक पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस हमें अश्योर नहीं करती कि आपकी गाड़ियाँ हम सेफ रखेंगे, तो हम अपनी गाड़ियाँ जो है वहाँ पे पार्क नहीं करेंगे। तो हम कुछ रूट सस्पेंड कर सकते हैं या कुछ गाड़ियां हम वापस हिमाचल बॉर्डर में लेके आएंगे। 600 रूट चलते हैं और ये पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पे चलते हैं। उनकी बसें भी हमारे आती हैं, हमारी भी उधर चलती हैं, किलोमीटर्स के हिसाब से है। वो तो एक ट्रांसपोर्ट का मसला है, लेकिन ये मसला अलग है और उसमें ट्रांसपोर्ट को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो अब हम ऑफिसर्स को भेज रहे हैं वहाँ पे बात करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या एमिकेबल हल उसमें निकलता है। हमने पहले भी ये कहा था कि हम किसी भी विवाद की पार्टी नहीं है, HRTC कहीं पे भी पार्टी नहीं है। तो HRTC को तो सिर्फ कुछ लोग जो हैं लाइमलाइट में आने के लिए उसको डैमेज कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ, ये पहले भी 2-3-4 बार हो चुका है। तो इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है, वो पंजाब सरकार से डायलॉग कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि नहीं, देखो, पंजाब सरकार गंभीर नहीं लग रही है। नहीं, देखो, अपनी बसों को बचा के रखना और अपने यात्रियों की सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम लगातार पंजाब से डायलॉग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ताकि इसका परमानेंट हल निकल सके। नहीं तो हम अपने ड्राइवर कंडक्टर यूनियंस और हमारे ट्रांसपोर्ट की जो दूसरी यूनियंस हैं, हम जो लोग बसें लेके जाते हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी हम डायलॉग करके फैसला करेंगे कि हम आगे क्या कदम उठाना है। और सर, दिल्ली जाने वाले नहीं, हम केंद्र सरकार के ध्यान में भी ला रहे हैं कि हमारी बसेस के साथ ऐसा सलूक हो रहा है
और उसमें क्या परमानेंट सॉल्यूशन करना है। लेकिन हम ये इतना ज़रूर कह रहे हैं कि जो गाड़ी हमारी पार्क होती हैं उनकी सेफ पार्किंग का प्रावधान पंजाब सरकार करवाए। हमारे जनता की सुरक्षा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो करवाए। हमारी 600 बसेज हैं, उनको हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार के साथ डायलॉग होने के बाद ही फुल उस पर चलाएंगे। पहले हम डायलॉग करेंगे। ठीक है। सर विपक्ष कह रहे हैं कि नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जी गए हैं, होम मिनिस्टर्स की मुलाकात है देश के, तो उसमें वो भी हिस्सा ले रहे हैं। आप भी जा रहे हैं? हाँ, तो दिल्ली तो जाना ही पड़ता है। सर इस मामले में भी कोई केंद्र सरकार मुकेश जी, मंत्री इस मामले में भी कोई डायलॉग हो रहा है?